विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, सामर्थ्य तथा ऊर्जा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कार्य के बारे में। तो प्रिय बच्चों, आप सभी ने कई तरह के कार्य देखे होंगे। आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे किताब पढ़ना, चलना, स्नान करना, कहीं घूमने जाना, भोजन करना, सोना। इन सबको आप कार्य के श्रेणी में रखते हैं, तमाम तरह के कार्य करते हैं। लेकिन जो भौतिक विज्ञान है, जो भौतिकी है, फिजिक्स जो है, वह किसे कार्य मानती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि आप किसी बहुत बड़े पहाड़ को आप लगातार ढकेल रहे हैं, बहुत बड़े पहाड़ को आप ढकेल रहे हैं, परंतु क्या हो रहा है ढकेलने से? पहाड़ हिला नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया नहीं, परंतु आप थक गए। आप बिल्कुल थक गए और आपसे कोई पूछेगा, अरे आप क्या करके आ रहे थे? आप कहेंगे, अरे बहुत बड़ा कार्य करके आ रहे हैं, पहाड़ धकेल के आ रहे हैं। लेकिन साइंस की दुनिया में आएंगे या फिजिक्स के दुनिया आएंगे तो फिजिक्स कहेगा कि आपने कोई कार्य नहीं किया है ना। यह एक मनोरंजक बात। तो आइए जानते हैं कि फिजिक्स आखिर कहता कब कहेगा कि हाँ आपने कोई कार्य किया, आपके द्वारा कोई वर्क डन हुआ, कब कहेगा फिजिक्स? तो आइए इसके बारे में चर्चा करें। आपको बताएं, फिजिक्स तभी कहेगा कि कोई कार्य हुआ जब उस वस्तु पर बल लगे तथा वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो, तभी फिजिक्स कहता है कि कार्य हुआ। मतलब क्या है? जैसे आप समझिए कि यह एक दीवार है, इस दीवार पर आप बल लगा रहे हैं, दीवार अपने स्थान से नहीं खिसक रहा है, अपने स्थान से इसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ। आप तो यहाँ बल लगा रहे हैं तो आप तो थक जाएंगे इस पर बल लगाते लगाते। फिजिक्स ने कह दिया कि आपने कोई कार्य नहीं किया। क्यों नहीं कार्य हुआ? क्योंकि आपने, फिजिक्स क्या कहता है कि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तथा वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो तो हम कहेंगे कि कर्ता ने कार्य किया। तब हम क्या कहेंगे? कर्ता ने कार्य किया है, कुछ कार्य हुआ। तो यहाँ देखिए, बल तो जरूर लगा लेकिन ये अपने स्थान से डिस्प्लेस नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आइए हम लोग समझते हैं इसके फिनोमेना को। तो देखिए, यहां पर आप समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट पर F न्यूटन का बल लगता है। कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर F न्यूटन का बल लगता है। कुछ ही समय पश्चात यह ऑब्जेक्ट वहां से चल के यहां पहुंच जाता है, तो इन दोनों के मध्य में कुछ दूरी होगा। माना कि वह दूरी कितना है? यस है। यह ऑब्जेक्ट की पहली स्थिति है या ऑब्जेक्ट की दूसरी स्थिति है? तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? इसलिए पूछा, इसमें फिजिक्स कहेगा कि हाँ, इस ऑब्जेक्ट पर कार्य हुआ है, क्योंकि इस पर बल लगा और यह बल की दिशा में विस्थापित हो गया। तो हम कहेंगे कि हाँ, यहाँ कार्य हुआ है। कितना कार्य हुआ है, इसकी गणना कैसे होगी? तो इसकी गणना होगी कि W मतलब कार्य, वर्क, इसे हम W से डिनोट करेंगे, बराबर होता है F इंटू यस के। W बराबर Fs होता है। W बराबर क्या होता है? Fs होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि F का मात्रक क्या होता है, आप जानते हैं न्यूटन होता है, और यस का मात्रक मीटर होता है। यस का मतलब विस्थापन है, तो कार्य का मात्रक हुआ न्यूटन मीटर। SI पद्धति में इसे जूल से ही प्रदर्शित किया जाता है, यानी W का मात्रक हो गया जूल, यानी कार्य का मात्रक क्या हुआ? जूल। तो आप यह समझ चुके होंगे कार्य के बारे में। अब अगर मान लीजिए कि विस्थापन, या जो यस विस्थापन हो रहा है, यह थीटा एंगल के साथ हो, या जो यस विस्थापन हो रहा है, यह विस्थापन इस तरह से हो रहा है और इसके घटक के साथ थीटा कोण बन रहा है, इधर की ओर विस्थापित हो रहा है, थीटा एंगल पर विस्थापन हो रहा है, तो उस समय जो कार्य होगा वह कार्य होगा W बराबर Fs cos थीटा।
उस समय W बराबर होगा Fs cos थीटा। अब हम बात करते हैं कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कार्य कब होगा, कैसे क्या होगा, इसके बारे में। अगर आपको हम बताएं कि इस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 हो जाए। अगर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री है, यानी यह जो एंगल देख रहे हैं एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो, तो उस समय जो किया गया कार्य होगा W बराबर वह होगा Fs और cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू चूंकि 1 होता है इसलिए W बराबर हो जाएगा Fs। यानी अगर एंगल का वैल्यू 0 है तो उस समय होने वाला कार्य अधिकतम होगा, उस समय होने वाला कार्य अधिकतम होगा। अगर मान लीजिए यह 0 नहीं है, अभी लंबवत कार्य हो रहा है, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पर कार्य हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम आपको बताएं कि W बराबर Fs और cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ हो जाएगा Fs इंटू 0। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म कार्य हो जाएगा 0, यानी कोई अभिलंबवत है, अभिलंबवत दिशा में कार्य हो रहा है, तो उस डायरेक्शन में तब हम कहेंगे कितना कार्य हुआ, तो फिजिक्स कहेगा 0 कार्य हुआ। इसी कारण से अगर कोई कुली है जो अपने सर पर सामान रख के खूब लंबी दूरी तय कर रहा है, सामान रखा हुआ है, तो पूछा जाए कि कितना कार्य हो रहा है, सामान इस पर रखा है, ऐसे कुली खड़े हैं, कितना कार्य हुआ, तो चूंकि अभिलंबवत है 90 डिग्री पर है, तो हम कहेंगे किए जाने वाला कार्य का मान 0 होगा। तो आज की वीडियो में आप लोग क्या समझे, कार्य के बारे में पूरी अवधारणा समझे, कार्य क्या होता है, कार्य के मात्रक को जाने SI में क्या होता है, थीटा एंगल पर कोई कार्य हो रहा है तो कार्य का कैलकुलेशन। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.